भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग से अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। इसको सिद्धांत या न्याय के ग्रंथों में नैमित्तिक पर्याय बोलते हैं। निमित्त के कारण इस प्रकार दूसरे वस्तु में परिणम्य होते। एक छोटा सा लेख पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था वह औषध जो निश्चित रूप से कम समय में भी अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन ये ध्यान रखें बाजार में इस प्रकार के औषध उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि बाजार वाले इस प्रकार के औषध निर्माण करने के लिए चले जाएं उनको घाटा लगता है, क्योंकि वह सेवा की अपेक्षा से बाजार में औषध की दुकान खुली नहीं, किंतु व्यवसाय की अपेक्षा से खुले हैं। तो ऐसी स्थिति में वह दवाई ले आना, उस नाम से तो कई मिल सकते हैं, लेकिन उसकी सही पहचान क्या है तो बताया इसको चंद्रमा की छांव में रख करके बनाया गया। सूर्य का भी छांव होता है क्या? सूर्य का भी छांव होता है, वो आताप के रूप में होता है, प्रभाव है उसका। तो ऐसा कहा तो चंद्रमा की चांदनी में रख करके इसको सुखाना पड़ेगा। गीला है और वो सूख जाए तो वह कृष्ण पक्ष में तो कार्य होगा ही नहीं, शुक्ल पक्ष में होगा। लगातार ये कार्य रखेंगे, अवश्य इसका परिणाम निकलेगा। छाया चाहिए। आप लोग भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, भगवान आपकी छत्र छांव में हम रह जाएं। भगवान कहते हैं मैं जब छत्र लगवाता ही नहीं और हमें इस प्रकार का वैभव प्राप्त हुआ, तुम छाया में रहोगे, तो हमारे विचार से ये आपका भावना पूर्ण नहीं हो सकेगी। महाराज आपका आशीर्वाद रहेगा, आपकी छात्र छाव में तो सब कुछ हो जाता है। सब कुछ क्या होता है बताओ? छत्र यदि हमारी छाव में पड़ रहा है तो वहां सोने का हो जाए, हो तो सकता है महाराज, हो भी जाए, लेकिन उस औषध में यदि चांदनी की छाव नहीं मिलती है तो वो काम में नहीं आई। इसको पढ़ करके हमें ऐसा लगा हर पदार्थ में ऐसा होता है क्या? नहीं। बच्चे खेल कूदते हैं या बूढ़ों के साथ भी हर त्योहार लागू होता है, कजली कजली बोलते हैं। हाँ, उसमें क्या रहता है, गेहूं के बोते हैं गेहूं को, और उसमें जो कुछ भी पानी आदि मिट्टी वगैरह रहते हैं उसको चुबो चुबो करके रखते हैं, तो 2-3 दिन के उपरांत अंकुरित हो जाते हैं और इतनी अवधि में वो कम से कम 4-5 इंच या 5-6 इंच इस प्रकार के ऊंचे आ जाते हैं। अंतिम दिन में उनको उखाड़ लेते हैं बच्चे, तो यहाँ पर उसको किरीट की भांति पहन लेते हैं और कुछ आप लोग करते हैं। आपने इसके बारे में कुछ परीक्षा की है? 8-10 दिन के लिए उनको बोया गया, प्रतिदिन उसके लिए पानी पर्याप्त में देते रहे, मिट्टी भी बहुत कोमल अच्छी थी और उसको छांव में ही तैयार किया गया। आपके सामने सामने बोया और आपके सामने सामने ही वह कजली आपका आकर के सामने खड़ी। मैं पूछना चाहता हूँ उस कजली के जो पौधे के
रंग कौन सा है? जल्दी सोच करके बोलिए। हरा होता है। टीबी का मरीज जैसे सफेद या पीला 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 रहता है, वैसे वह रहता है। उसी कजली के समूल बिल्कुल जहाँ पर धूप भी आती थी, तो वहाँ पर रखने से उसका रंग हरा हरा रहा है, और ये पिलपिला जैसा रहा है। इसमें यदि छाया का प्रभाव है तो ये बहुत पुष्ट होना चाहिए था। हमारा दिमाग कहने लगा ये छाया के कारण ऐसो आराम की ओर ये चित्त जला जाता है। नहीं समझे? वैसे सूर्य को देखो, सबसे ज्यादा शक्ति उसके माध्यम से प्राप्त होती। सूर्य के उदय के होने से पूर्व से ही रोगी को भी एक प्रकार से प्रशस्तता का अनुभव होने लग जाता है, और उस श्वास इत्यादि गति में उसको अच्छा अच्छा लगने लग जाता है। जैसे जैसे वह दिन में आएगा तो अलग प्रकार का ही उसका ये रहता है, और पसीना आने का भी लगभग यही क्रम रहता है। जैसे जैसे सूर्य तेज होगा, प्रताप उसका बढ़ेगा और वह ऊपर की ओर आएगा। जब सूर्य की छाया आपके ऊपर पड़ेगी, उस समय योग का अध्ययन हो जाता है। इसलिए 12 बजे सामायिक के लिए कहा है। आप लोग भी करते होंगे, किंतु निद्रा देवी की कृपा आपके ऊपर उस समय ज्यादा होती। 12 बजे तो वो भी है नहीं, चूंकि उस समय हमें अप्रमत्त रहना आवश्यक है, तो उस समय ये पसीना आ जाता है, सीना हल्का हो जाता है और आपके पास तराई आ जाती। सिर जिसको बोलते हैं, उसके निकलने से बहुत बड़े काम हो जाते हैं। सूर्य के पास ऐसी क्षमता विद्यमान है, वह बीज को भी एक प्रकार से पुष्ट बना करके वह आपके साथ प्रसूत करता है, तो उसमें कोई भी जीव जंतु कुछ अवधि तक उत्पन्न नहीं होते, और उसका आटा अमर्यादित नहीं होता। किंतु ये ध्यान रखना, उसका यह परिणाम क्यों निकला ऐसा? इसलिए निकला कि ताप आवश्यक है। ताप आवश्यक है। ताप के बिना भगवान के भीतर जो सोई हुई शक्ति थी, वह बाहर नहीं आ पाए। रत्नत्रय से मुक्ति होती है, ऐसी सबकी धारणा तो है। अब मेरी भी धारणा है, लेकिन मेरी धारणा थोड़ी से आगे की भी। आपकी मैं पूछना चाहता हूँ, है नहीं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, हमें बोलते हैं, नहीं समझे? बिल्कुल तत्वार्थ तो होना चाहिए, तत्व तो होना चाहिए, श्रद्धा तो होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, आचरण भी होना चाहिए। इसलिए के द्वारा सब हो जाएगा। नहीं, जब तक तप की आराधना नहीं होगी, अब कितने भी कर लो, वह आनंद आएगा ही नहीं। तो अन्य समय में आप लोगों को अन्य कार्य करने पड़ते। सामायिक में सामायिक चारित्र जो कि तप के रूप में जब वह परिवर्तित हो जाता है, तभी उसे केवल ज्ञान होगा। नहीं है तो सर्वाचित तक भले पहुंचाओ, मुक्ति नहीं होगी। आपको क्या चाहिए? हाँ? कब चाहिए? जल्दी जल्दी हो।
जल्दी जल्दी हो तो रत्नत्रय को तप के पास ले आओ। तप का काल परम अनिवार्य है, उसमें जो क्षमता है, ऊर्जा है, अन्य किसी के पास से नहीं। कि मान लो वस्तु तिनका है, नहीं समझे, वो तिनका है, बिल्कुल ठीक है, कठोर भी है, सब कुछ है, वो रखा है सामने, और उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश भी पड़ रहा है, आलोक भी पड़ रहा है। तो जब उसके बीच में एक कांच ले आते हैं, जो उसमें एक विशेष शक्ति रहती है, उसको एंगल के साथ उसके ऊपर छोड़ दो प्रकाश को, तो 10 सेकंड में उसमें आग लग जाती है ना, लेंस के कारण। वह किरणें सारे एक स्थान पर आ जाते हैं, तो उसके नीचे अपने आप ही धुआं उठने लग जाता। वैसे सूर्य प्रकाश से धुआं नहीं उठ सकता। इसी प्रकार रत्नत्रय के पास रह लो तो अपने भीतर ध्यान की धुआं उठी नहीं, इसलिए छत्र छाव की बात अब बंद कर। हमें तो आपकी छाव में रहना, हमारी छाया हो तो रहोगे। हम चारों तरफ से यदि तपेंगे, आपको भी तपना पड़ेगा ही। जब सिद्धांत को मंजूर है, रत्नत्रय तप के साथ योग होता है, तो सारे कर्मों को नष्ट करता है। इसलिए रत्नत्रय धारण करके फिर बाद में उसको उस ओर ले जाओ। ऐसे उदाहरण हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इतना एक पर्याप्त है। बहुत सारी दवाई लेने से भी गड़बड़ होता है। हाँ, उसके मिक्सचर नहीं होना चाहिए, उसका एक प्रकार से आवश्यक है कि मिला, नहीं तो रत्नत्रय के साथ तप आ जाता है तो यह होता है। हाथ में रोटी बनती है, तवा में नहीं बनती, तवा में सेका जाता है ना। इतना तो देखा, खाते तो हुआ, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है ये भी देखना चाहिए। इससे बहुत ज्ञान होता है। फिर इसके उपरांत तवा में जब वह जिस रूप में आना था वो आ गया, लेकिन इसके बाद में वह चिपका हुआ रहता तवे को, इसको थोड़ा सा यूं करने से हिल भी जाता, मिल भी जाता। फिर इसके उपरांत सुन रहे हो? आओ तो कहो। रविवार है ना, आज सब लोग सुन सके, इसको याद भी रखना है। फिर इसके उपरांत उस तवे में से रोटी को निकाल अपने हाथ में लेते, ऐसे नहीं खाएंगे एकदम, किंतु पहले सेवड़ी या चूर वगैरह होते थे उसके सामने रखते, नहीं समझे, आग के ऊपर नहीं रखते भी इंगाल, तो यह इसके द्वारा पकना प्रारंभ करता है। तवा में ऐसा नहीं होता, इसको यहाँ पर आग के साथ पास रखते ही वो फूलने लग जाता है, नहीं समझे, देखा है, फूलता है। फिर इसके उपरांत उसको इंगाल के ऊपर इसको रख देते हैं, उसमें जो कुछ भी पानी का अंश है वह पूरा का पूरा भास हो जाता है। यदि मानो भीतर की वह भास बाहर नहीं आता, थोड़ी बहुत उसको उंगली लगा कर यूं करते हैं तो अपने आप ही भीतर से ये क्या है, एक तप है, अब वो खाने योग्य होता है। इसलिए रत्नत्रय में स्वाद नहीं आता, किंतु तप के आराधना होने से वो रोटी खाने योग्य है। छत्र छाव में रह करके आप इस प्रकार की रोटी को बना नहीं सकते, कि बनाते भी हैं
बेलन हिलाने मात्र से ऐसा नहीं, वो फूलता नहीं। बिना फूले आप फूल करके खा जाते हैं, पेट में वह गड़बड़ करता है। इसलिए विज्ञान कहता है कि भैया तप का प्रयोग करो, बिना पैरों में कोई भी पादत्राण नहीं पहने और सुबह और शाम तक आप चलते रहो दोनों वक्त। ये समझे, चुभ जाते हैं, अरे चुभना ही चाहिए। जो कुतत्व भीतर पहुंचा है वो बाहर आ जाता है। ऐसे कई स्थानों को देखा, एकदम बिल्कुल इतने गड़े हुए लगते, गड़े ने गड़ा करके रखते और उसके ऊपर भागने के लिए कह देते। इससे भीतर की विकार बाहर आ जाती। 12 प्रकार के तपों के द्वारा अच्छे ढंग से आपकी बाहर निकलने वाला है। शुद्धम को भी ऐसा नहीं कि हाँ हम तो अभी छोटे तो कोई नहीं होता, आत्मा तो एक सी उम्र वाली है। अब छत्र छाव की बात मत करो, यह छाया ही, ये छाया एक प्रकार से श्रद्धा का विषय होना चाहिए। भगवान ने जैसे तप किया है उसी प्रकार तप हमें अपनी योग्यता के अनुसार करना चाहिए। इसलिए बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार नहीं समझे, मेरा लाड़ प्यार के बिना उनका विकास कैसा होगा। अब आपका क्या विकास होगा, मैं लाड़ प्यार करूं? बोलो, ऐसे नहीं, लाड़ प्यार करने से ही विकास रुकता है। ऐसा जो श्रद्धान करता है उसी को मैं समझता हूं ये वक्तव्य का आशय समझ में आ गया। समय हमारा पूर्ण हो गया। रविवार हो या शनिवार हो या कुछ भी हो, क्योंकि हम रविवार के दिन यदि प्रोटीन देते तो उसी दिन दे, लेकिन यहाँ की खुराक अलग है, नहीं समझे, इसलिए प्रतिदिन देना पड़ता है। इसलिए हम इसको रविवार मान करके ही वक्तव्य दे देते हैं और आप लोगों को भी कहते हैं ये रविवार समझ करके ही कर लेना। ज्यादा भीड़ आ जाती है तो समझते हैं रविवार है, लेकिन आज भीड़ रहती है तो इसका प्रतिदिन रविवार बना लो। कोई मना करता है क्या? यदि आप लोगों को फुर्सत होती है तो इतना 10-15 मिनट बहुत हो जाता है। अहिंसा परमो धर्म।